क्या रूबी ने ही अपनी मां को मरवाया? अब जो सच निकल कर आया है उसे देख पूरा गांव घबराया, लेकिन अब जो सीबीआई करेगी वो सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भट्टी और आप देख रहे हैं द न्यूज पीपल। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कपसाड़ गांव से एक ऐसी खबर निकल कर आई थी जिसने सभी के दिल को बुरी तरीके से दहला दिया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक दलित समाज की लड़की रहती है रूबी। रूबी अपनी माँ के साथ खेतों में काम किया करती थी। रोज की तरह रूबी अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने के लिए गई थी, लेकिन उसे अचानक से कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उससे छेड़खानी शुरू कर दी थी और फिर उसके बाद उसकी मां को भी मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये सब आरोप लगे हैं ठाकुर समाज से आने वाले लड़के पारस सोम के ऊपर। यह आरोप है कि पारस सोम ने पहले रूबी से छेड़छाड़ की और इसका विरोध जब रूबी की मां ने किया तो पारस सोम ने फावड़ा उठाया और रूबी की मां के सर पर जोर से वार कर दिया, जिसके बाद रूबी की मां बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पूरे गांव में एक तरीके से बवाल मच गया। गांव में दलित वर्सेस ठाकुरों तक की नौबत आ चुकी है। इस वक्त जितने भी दलित इस गांव में रहते हैं सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठाकुरों ने उन दलितों पर बुरी तरीके से अत्याचार किया हुआ है। इस केस में बड़े बड़े नेता भी सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव तक का बयान आ चुका है और चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सभी की बस यही गुहार कि जल्द से जल्द इस ठाकुर समाज के लड़के यानी कि पारस सोम को ढूंढ कर निकाला जाए। लेकिन अब पुलिस ने अपनी तहकीकात में 48 घंटे बाद रूबी और पारस सोम का पता निकाल लिया है। जी हाँ, ये दोनों हरिद्वार में मिले हैं। हरिद्वार में ये दोनों एक साथ एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। जो मेरठ के एसएसपी हैं उनका शुरुआत में ये भी कहना था कि रूबी और ये जो लड़का है पारस सोम, ये शुरुआत से ही यानी कि पहले से एक दूसरे को जानते थे। इनके बीच में कुछ ना कुछ जरूर था, लेकिन एसएसपी की बातों पर शुरुआत में किसी ने भी गौर नहीं किया था। सभी बस यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि रूबी के परिवार पर अत्याचार हुआ है, दलित समझकर रूबी का अपहरण किया गया है और रूबी की मां को मौत के घाट उतारा गया है। रूबी का भाई भी रोता बिलखता बस यही कहता हुआ नजर आ रहा था कि कैसे भी करके उन्हें न्याय चाहिए। रूबी का परिवार शुरुआत में रूबी की मां का अंतिम संस्कार करने के लिए मान नहीं रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान के बाद रूबी की मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब रूबी के परिवार ने रूबी को ढूंढने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। पूरे गांव में एक तरीके से बवाल मच गया था, लोग सड़कों पर उतर गए थे। इसलिए पुलिस पर दबाव पड़ा और प्रशासन पर भी भारी दबाव बनाया गया, जिसके बाद अब रूबी और पारस सोम को ढूंढ कर निकाला गया है और इस वक्त रूबी और पारस सोम से पूछताछ की जा रही है। यानी कि ये दोनों एक साथ मिले हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक साथ ये दोनों कैसे मिल गए, जबकि ये दोनों एक साथ धर्मशाला में रुके भी हुए थे। और इस वक्त सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं रूबी की ही मिली भगत पारस सोम के साथ तो नहीं थी, कहीं पारस सोम ने रूबी के कहने पर ही तो रूबी की मां को मौत के घाट नहीं उतार दिया गया है, क्योंकि इन दोनों की पहले से ही एक दूसरे से जान पहचान थी और कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते थे। इस मामले में और भी कई अभी बड़े सुराग निकल कर आ सकते हैं और भी कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं रूबी इस केस में सबसे बड़ा कैरेक्टर निकल कर आए, जिस रूबी का अभी तक सिर्फ ये समझा जा रहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है और पारस सोम को एक तरीके से विलन के तौर पर देखा जा रहा था। अब ये मामला पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिले हैं और ये दोनों एक साथ धर्मशाला में रुके भी हुए थे। और ये जो धर्मशाला में रुके हुए थे, ये बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त निकल कर आई है। पुलिस ने इस वक्त एक बहुत बड़ा सुराग निकाला है और अभी पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। जैसे ही पुलिस इन दोनों से सच्चाई निकलवाएगी, मैं आप तक वो सारी चीजें पहुंचाता रहूंगा। सारे अपडेट्स आप तक वक्त रहते पहुंचते रहेंगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज पीपल। जांच के लिए उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। यहाँ जी ठाकुर गाँव में यहाँ पर छोटे जाति में अत्याचार होता है जी, बहुत ही ज्यादा तरीके से। छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे जी मेरी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी, एक ही रास्ता जाना पड़ता है जंगल, तो एक ही रास्ता है जाने का। वहाँ पे जी पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज्यादा से ज्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी, अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अब योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग
कोई भी कुछ नहीं करा। प्रशासन हमें सूचना दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मामला कुछ नहीं था जी, ऐसा हमारा कोई किसी मैटर नहीं था जी। जो भी काम हुआ अचानक से हुआ है जी। अब आप सुनिए कि रूबी के पिता का क्या कहना है। हमारा कुछ मामला नहीं था। हमारी लड़की डेली इनके खेतों में छोड़ने जाती थी, हम वहीं भैंस भूस रखे हैं, घास वास काटते हैं। मैं थोड़ा पहले चला गया था, थोड़ी मेरे से पीछे आई थी रोटी लेकर। इन्होंने रास्ते में ईख में से लिकड़ के और लड़की पे छेड़खानी करा। उसकी मम्मी ने विरोध उठाया तो उसको फरसे से काट के डाल दिया, उसे खत्म कर दिया। लड़की का कोई अभी पता ही नहीं है। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? जब वे राजा हैं, सब कुछ सबकी प्रजा के ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा यहाँ? क्या दलित समझ के नहीं हो रहा? जो दलित समझ के नहीं हो रहा, वे तो ठाकुर हैं जिन्होंने ठा ली इसी गांव। मेरी गाड़ी में वो आगे साइड में ले लो, साइड बदतमीजी करोगे? धक्का मारोगे तुम लोग? कौन ही मार रहे हो? काय का मतलब है? हो जाएगा इतना हल्का नहीं। मैं एक फोन करूंगा, सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। हाथ न लगा, हाथ पीछे रख, हाथ पीछे रख, हाथ पीछे रख।